हेलो बच्चों, आप सभी के प्यारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु आर के मिश्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मेंसुरेशन अभ्यास के बहुत ही महत्वपूर्ण 2 सवाल बताने जा रहा हूँ। सवाल आप लोगों के सामने वीडियो की स्क्रीन पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, सवाल ध्यान से देखिए आप लोग। तो पहला सवाल उसमें वीडियो की स्क्रीन में दिया गया है। उसमें बताया गया कि एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो जैसा उन्होंने कहा था पहले हम लोगों ने वैसा ही धीरे धीरे कर लिया है। हमने पहली लाइन पढ़ी, सवाल में दी गई थी कि बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो हम लोगों ने एक बेलनाकार बर्तन देखिए इस टाइप से बना लिया। ठीक है, अब उसमें पानी भरा हुआ तो हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐसे इस तरह से भर दिया। ठीक है, अब उसमें बताया गया था कि बेलनाकार जो बर्तन है उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो आधार की त्रिज्या मतलब रेडियस, तो रेडियस का जो पहला अक्षर होता है वो r से होता है, तो हम लोगों ने उसको लिख दिया स्मॉल r इक्वल कितना 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब उसमें जो है आगे हमको बताया गया है कि अब जानते हो कि जब ये इसमें अगर पानी भरा हुआ है तो इसमें पानी की कुछ ऊंचाई भी होगी। ठीक, अब उसमें हमको बताया गया है कि यदि इसमें अगर एक पत्थर का टुकड़ा गिराया गया, एक घनाभाकार पत्थर है, चौकोर जैसे पांसा होता है या फिर नॉर्मल कोई माचिस के डिबिया टाइप का। ठीक है, ऐसा कोई पत्थर घनाभाकार जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। ठीक है, इस टाइप का कोई पत्थर इसमें ऊपर से गिराया गया, तो जब हम जानते हैं जब हम लोग इसमें पत्थर का टुकड़ा गिराएंगे तो पानी की सतह कुछ ऊपर उठेगी, पानी की सतह कुछ ऊपर उठेगी। तो इसमें सवाल में हमको बताया गया है कि उठे हुए पानी की सतह की ऊंचाई, मतलब जो पानी अभी तो इतना भरा हुआ था, लेकिन जब हम लोगों ने इसमें एक कोई पत्थर ऐसा घनाभाकार पत्थर, इसमें हम एक घनाभाकार पत्थर इस टाइप से ऐसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसमें हम लोगों ने एक ऐसा घनाभाकार पत्थर बना दिया, वो हमने जब इसमें गिराया, तो जब इसको गिराया तो जितना इसका आयतन होगा उतनी ही पानी की सतह इसमें, अभी ये कितनी थी हमारी, अभी ये यहाँ तक थी, हम लोगों ने मान लिया इतना था पानी। ठीक है, तो ये पत्थर का टुकड़ा गिराया गया तो ये मान लिया कि इतनी हमारी ये बढ़ जाएगी, इतनी ये सतह हमारी बढ़ गई, और इसकी ऊंचाई हम लोगों ने मान लिया कितनी h है, कितनी मान लिया h है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये हमारी इतनी पानी की सतह, मतलब ये जो है अलग से बढ़ गई। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है कि उठे हुए पानी की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 3 सेंटीमीटर लिख दिया। कितनी लिख दिया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सबको आया। अच्छा, तो हम जानते हैं कि जब घनाभाकार पत्थर का टुकड़ा इसमें गिराया तो पानी की सतह ऊंची उठेगी। ठीक है, इन्होंने हमको बेलन के आधार की त्रिज्या दे दी है। ठीक है, तो अच्छा, और हमको इन्होंने क्या बताया कि जो घनाभाकार पत्थर था इसका क्षेत्रफल, इसका जो आधार का क्षेत्रफल, आधार देखिए क्या हमारे पास ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल होता है क्षेत्रफल को हमको दिया कितना है, ये 14 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको और कुछ इस सवाल में कठिन नहीं है, केवल हमको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखना है कि जब हम लोग पत्थर का टुकड़ा गिराते हैं तभी पानी ऊपर उठता है, तो मतलब पत्थर के टुकड़े जो गिराया गया पत्थर का टुकड़ा है उसका जितना आयतन है उतने आयतन के बराबर ही पानी हमारा ऊपर उठेगा। तो हम लोग यहाँ पे इस सवाल को हल करने के लिए एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि गिराया गया यहाँ पे, या फिर ऐसे लिखेंगे घनाभाकार पत्थर के टुकड़े का आयतन बराबर बर्तन में उठे हुए पानी का आयतन। ठीक है, घनाभाकार पत्थर के टुकड़े का आयतन बराबर बर्तन में उठे हुए पानी का आयतन। ठीक है, अब जानते हैं घनाभाकार है तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से। ठीक है, तो इसकी जगह पे इसका हम लोग फार्मूला लिख देंगे, क्या लिख देंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, LBH, अगर इसको स्मॉल में लिखो तो स्मॉल लेटर में LBH भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने ऊंचाई को स्मॉल एच से लिखा, इसलिए इसमें हम लोग स्मॉल लेटर का प्रयोग कर रहे हैं,
बी और एच, जिससे कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, तो ये किसका है? पत्थर के टुकड़े का आयतन का फार्मूला। ठीक है, अब बेलन, देखिए बेलनाकार बर्तन में जब पानी ऊपर उठेगा तो इसी आकार में उठेगा, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? इसी के फार्मूले से। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी? देखिए एल और बी, एल और बी मतलब लंबाई और चौड़ाई है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ ये ब्रेथ ये, दोनों को चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल यानी कि क्षेत्रफल है। ये आपको कितना दिया? 14। तो इतने की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? 14 इनटू एच। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एच की वैल्यू हमको निकालनी है, एच की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक, तो एच की जगह पे देखिए पत्थर के टुकड़े की ऊंचाई एच माना था, तो इसको एच ऐसे ही लिख दो क्योंकि हमको निकालना है, बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू सब जानते हो क्या होता है? 22/7 इनटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी? देखिए रेडियस कितनी है? 3.5। केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है, त्रिज्या। तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा? 3.5, और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए आप लोग। ठीक है, और इनटू एच, समझ आया? एच को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, एच की वैल्यू देखिए यहाँ पे पानी के सतह जो एच की वैल्यू हमें कितनी? 3 दी है, 3 यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे से 3 लिख दिया। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। हल करने के लिए देखिए इसमें गणित में ये सब हमको पता है, केवल ये एच नहीं पता है, इसी का मान निकालना है। इसको हम लोग धीरे से अकेले बचाएंगे। अकेले बचाने का मतलब एच बराबर क्या लिखेंगे? एच बराबर ये 22 और ये सब ऊपर बड़े में है, तो इसलिए 22 इनटू 3.5 कितनी? 2 बार 3.5 इनटू 3.5 इनटू 3 बटे में देखिए यहाँ 7 था तो 7 लगा दिया, और ये 14 इधर गुणे में है एच के पास, जब इसको हटा के इधर भेजो तो ये भी बटे में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? एच बराबर, ठीक है, एच बराबर देखिए 3.5 यानी कि ये 35 है, प्रकार 7 से इसको काटोगे तो हमारा कितना बनेगा? 0.5। इसी प्रकार से ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे ही रहने दो, आप लोगों को नहीं तो कठिन हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा 22 गुणे 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3 बटे में 14। सबको आया है ना? अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11, और 2 से इसको काटा 7। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कितना बचा हमारा? चलिए ये लिखना है, h बराबर 11 इंटू 0.5। अब एक 7 ये बचा, 7 से इसको हम लोग फिर से इसको काटते हैं जब, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, इंटू 0.5 इंटू 3। ठीक है, तो h बराबर 11 इंटू 5 को 5 में गुणा के 5 पंजे 25, 25 का 3 में गुणा के 25 है 72। ठीक, 73 आ गया, और एक अंक ये 2 अंक पर पॉइंट है, 2 अंक पर यहाँ पॉइंट लगा दिया, 0 में बस लगा दिया। अब इसको और थोड़ा सा गुणा कर लो, h पर 11 × 55 की 5 से 5, 11 से 77 और 5 82। ठीक है, यहाँ 2 अंक पर पॉइंट लगा दिया और आगे सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया? ये जो पत्थर का टुकड़ा था हमारा जो हम लोगों ने गिराया था उसकी ये ऊंचाई आ गई, यही हम लोगों को निकालनी थी, यही हमारा आंसर हो गया। सभी बच्चों को आया? कर लीजिए आप लोग फटाफट जल्दी से, फिर एक सवाल इसी के साथ में और बताएंगे। देखिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो। देखिए बच्चों, दूसरा जो सवाल है वो भी आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में स्क्रीन पे दे दिया गया है। उस सवाल में आपसे कहा गया है कि सिद्ध करो कि, या फिर सिद्ध कीजिए कि, मतलब हम लोगों को सिद्ध करना है। ये सवाल तो हल करने वाला था, उसमें हम लोगों को सिद्ध करना है। उसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बेलन, किसी लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन होता है, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का जो दुगुना, क्या बताया गया है? कि सिद्ध कीजिए कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का दुगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि किसी, ठीक है, किसी, ठीक है, उन्होंने कहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का दुगना। तो यहाँ पे किसकी बात है? लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की बात है, पहली बात। तो दूसरी बात, आयतन का दुगना, मतलब उसको हमको 2 से गुणा करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग कि इन्होंने जो कहा है क्या, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का 2 गुना, मतलब 2 से गुणा करना है किसको? लंबवृत्तीय बेलन के आयतन को, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि लंबवृत्तीय बेलन के आयतन, आयतन को, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम की स्पेलिंग v से शुरू होती है, तो हम लोग उसको v से लिखते हैं, ठीक है। अब उसका 2 गुना, यानी कि 2 गुणे v, मतलब आयतन का 2 गुना। ये जो है बराबर होता है किसके? बेलन के वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब सरफेस एरिया, मतलब s, और उसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, रेडियस के, यानी कि स्मॉल r। मतलब ये हमको प्रूव करना है 2 × v बराबर s × r, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। चाहो तो एक बार यहाँ पे और लिख सकते हो, सिद्ध करना है किसी लंबवृत्तीय बेलन के लिए क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमको किसी लंबवृत्तीय बेलन के लिए 2 × v = s × r, मतलब वॉल्यूम का 2 गुना, मतलब आयतन का 2 गुना, आयतन का 2 गुना जो होता है वो उसके वक्रपृष्ठ और त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है, बस केवल इनकी वैल्यू रख देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 को 2 लिखा, 2 को 2 लिखा, गुणे, अब v का मान सबको पता है क्या होता है? पाई r² h, ठीक है, ठीक, बराबर। अब s की वैल्यू क्या, मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ मतलब 2 पाई r h, और गुणे त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितनी? स्मॉल r ही रहेगी। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए बराबर की पहले वाली वैल्यू को सॉल्व कर पहले, इसमें देखो 2 से इसमें गुणा करने तो क्या बनेगा? 2 पाई r² h बराबर, इधर से गुणा करो तो 2 को 2 लिखा, पाई को पाई लिखा, देखिए यहाँ पे r है, यहाँ पे r है, तो r और r कितना हो गया? r² हो गया h, देखिए 2 पाई r² h, 2 पाई r² h बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ऐसे ही, क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो प्रूव्ड या फिर सिद्ध हुआ, क्या लिख दोगे? सिद्ध हुआ, समझ आया? इस तरह से सबको v का फार्मूला पता है, s का फार्मूला पता है, इसी को वैल्यू रख दिया, बस सॉल्व कर दिया, आंसर, ठीक है। कर दीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, सभी के लिए बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के लिए इतनी। हाँ, आप लोगों से एक बात कहनी है कि आप लोग मेरे चैनल को जो है बार बार, चैनल के वीडियो को जो है देखते रहिए, और उनको लाइक, और अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब जब यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आप लोगों को, और आप लोगों को फायदा क्या होगा कि जैसे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के पाठ्यक्रम से संबंधित, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत ही मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं बहुत ही करीब हैं, और आप लोग जो है उसकी हेल्प से बहुत अच्छा जो है सीख सकते हैं। कोई भी अच्छा, मैं जितने भी वीडियो डालूंगा ऐसे ही अधिकतर वीडियो अपलोड करूँगा जो आप लोगों की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल, ठीक है, तो उनको आप लोग देख सकेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और हर एक वीडियो को बार बार लेते रहिए। किसी भी वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप लोग मुझसे बताइए, किसी भी अन्य सवाल में कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।